नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस ने मनाया स्थापना दिवस। 24 साल के बाद गैर गांधी अध्यक्ष ने फहराया झंडा। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी और अन्य नेता पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाने के लिए AICC कार्यालय पहुंचे, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज भारत ने प्रगति की है क्योंकि कांग्रेस ने दलितों, गरीबों की बेड़ियों को तोड़ने का साहस किया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में 5 गैर कांग्रेसी मंत्रियों को नियुक्त किया था। ये सबको साथ लेकर चलने के सिद्धांत को दर्शाता है। पार्टी के 138वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत के मूल सिद्धांतों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूरे देश में नफरत का गड्ढा खोदा जा रहा है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस को समावेशी बनाने के लिए पार्टी को युवाओं, महिलाओं, बुद्धिजीवियों को शामिल करना होगा और इसकी शुरुआत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने उनके प्रतिद्वंदियों को बड़ा बेचैन कर दिया है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना करने पर जमकर भड़के अयोध्या के संत। बोले हिम्मत है तो पैगंबर से करें तुलना। ये आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद के उस बयान पर अयोध्या के संतों में भी उबाल है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है। राम जन्मभूमि के संतों ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उन्हें कड़ी चुनौती दी है। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि जिन राहुल गांधी को कभी भगवान राम काल्पनिक लगते थे, जिस कांग्रेस ने हमेशा से ही राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाया है, जिस कांग्रेस ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व तक को नकार दिया था, उनके अंदर अचानक भक्ति कहां से पैदा हो गई। राहुल गांधी को बनना ही है तो राम भक्त बने, राम कोई नहीं बन सकता। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अब यह पता चल गया है कि बिना राम के सत्ता तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए इसी तरीके से वो खुद को राम से जोड़ रहे हैं। उधर हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत राजू दास ने कहा कि नर से नारायण की तुलना हो ही नहीं सकती है। राहुल गांधी की राम की भक्ति ठीक है, लेकिन सलमान खुर्शीद का बयान गलत है। राहुल गांधी की कांग्रेस भगवान राम के विरोध में भी वकीलों की फौज खड़ी करती थी, राम के होने पर भी सवाल उठाते थे। राहुल गांधी अयोध्या तो आए, लेकिन कभी राम जन्मभूमि नहीं आए। अब मंदिर मंदिर टहल रहे हैं। उनकी ईश्वर भक्ति ठीक है, लेकिन उनकी तुलना गलत है। मेरा विरोध है इस पर। सलमान खुर्शीद की हिम्मत है तो अपने पैगंबर की तुलना राहुल गांधी से करके दिखाएं। अगली बड़ी खबर, पप्पू कहे जाने पर राहुल गांधी ने दिया तगड़ा जवाब। बोले ये लोग तो मेरी दादी को भी गूंगी गुड़िया कहते थे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद को पप्पू कहने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये एक प्रोपेगेंडा कैंपेन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उन लोगों के दिलों में क्या है उसे दिखाता है। उनके दिल में डर है, वे परेशान और नाखुश हैं। द बॉम्बे जर्नी को दिए गए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने इस दौरान अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को भी आयरन लेडी कहे जाने से पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। आज जो मुझे दिन रात कोसते हैं वही लोगों ने गूंगी गुड़िया कहते थे और अचानक वो आयरन लेडी बन गई थी। वो हमेशा आयरन लेडी ही थी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई भी नाम लेने वालों का स्वागत करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, कृपया मेरा नाम ज्यादा से ज्यादा लें। राहुल गांधी का ये इंटरव्यू भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उस वक्त लिया गया था जब वो मुंबई में थे। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता हूं, आप जो चाहें मुझे कह सकते हैं, मैं उससे परेशान नहीं होता। इंटरव्यू में इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें आयरन लेडी कहने से पहले गूंगी गुड़िया कहा जाता था। वही लोग जो आज मुझ पर हमले करते हैं उन्हें गूंगी गुड़िया कहते थे, फिर अचानक वो गूंगी गुड़िया एक आयरन लेडी बन गई थी। बड़ी बड़ी खबर, पीएम मोदी की मां हीराबेन की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हुई भर्ती, मिलने पहुंच सकते हैं पीएम मोदी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंच सकते हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचकर हीराबेन के स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी एक कार एक्सीडेंट में घायल हो गए थे। खबरों के मुताबिक वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बांदीपुर जा रहे थे जब उनकी मर्सिडीज बेंज कार कर्नाटक के मैसूर के पास में डिवाइडर से टकरा गई। प्रहलाद मोदी को उनके परिवार के साथ में इलाज के लिए JSS अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि कहा
जा रहा है कि उन्हें मामूली चोटें आई हैं और फिलहाल वे सुरक्षित हैं। आपको बता दें कि इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की भी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी अपनी मां से मिलने पहुंच सकते हैं। अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को लिख डाली चिट्ठी। यह आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस ने पार्टी नेता राहुल गांधी के लिए उचित सुरक्षा की मांग की है। गृह मंत्री को लिखे पत्र में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि शनिवार को दिल्ली में यात्रा में प्रवेश के बाद कई बार सुरक्षा से समझौता किया गया। पत्र में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने और राहुल गांधी के चारों ओर एक परिधि बनाए रखने में पूरे तरीके से विफल रही, जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि गांधी के साथ में चल रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और भारत जोड़ो यात्रा को एक सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने बना ली दूरी, विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लग सकता है बड़ा झटका। यह आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या विपक्षी दलों को जोड़ने में कामयाब होगी? इस सवाल के जवाब में कांग्रेस की उम्मीदें बरकरार रहने के बावजूद अन्य विपक्षी दलों का उत्साह नहीं होना इस पर संदेह पैदा कर रहा है। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उनका मकसद सियासी नहीं है, बल्कि लोगों को एक खास उद्देश्य से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वे क्या उचित समझते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि अभी देखने और इंतजार करने की जरूरत है। राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में अल्प विश्राम की अवधि पूरा होने के बाद अब यूपी में दाखिल होगी। यात्रा में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की बात की जा रही थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी, बसपा प्रमुख मायावती और अन्य नेताओं को आमंत्रण भेजे जाने के बाद सियासी चर्चा गर्म हो गई है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के यूपी पड़ाव में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आरएलडी नेता जयंत चौधरी शामिल नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि इन नेताओं के पहले से कार्यक्रम तय हैं। हालांकि इनका कोई भी प्रतिनिधि शामिल होगा या नहीं, इस पर भी संशय बना हुआ है। इसके पहले दिल्ली में भी कमल हासन को छोड़कर कोई भी विरोधी दल का नेता राहुल गांधी के साथ में यात्रा में नहीं आया। कहा जा रहा है कि विपक्ष के तमाम नेता सैद्धांतिक रूप से यात्रा के मकसद से जुड़े हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में यात्रा में शामिल होने से कांग्रेस को संभावित लाभ हानि के आंकलन और सियासी गुणाभाग की वजह से कई नेताओं की हिचकिचाहट बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी ने पहले से तय कार्यक्रमों का हवाला देते हुए यात्रा में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो वहीं अखिलेश यादव के भी यात्रा में शामिल होने की संभावना ना के बराबर बताई जा रही है। जबकि बसपा से भी मायावती या सतीश मिश्रा कांग्रेस की इस यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी में विपक्षी नेताओं ने भारत जोड़ो यात्रा से बना ली दूरी, लेकिन कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और तारिगामी राहुल गांधी के साथ चलने को हुए तैयार। ये आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों शॉर्ट ब्रेक पर चल रही है। अगले साल इस यात्रा की फिर से शुरुआत होने वाली है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में विपक्षी भागीदारों के मामले में खाली हाथ जरूर रह गई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर पीडीपी और गुप्कार अलायंस ने इस यात्रा में शामिल होने की बात कही है। भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के लिए आराम पर है। अगले साल 3 जनवरी 2023 को फिर से हुंकार भरने वाली है और कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कश्मीर में जाकर खत्म होगी। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जम्मू पहुंचे कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जब यात्रा अब यहां पर पहुंचेगी तो राहुल गांधी कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उन्होंने यात्रा में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और तारिगामी की भागीदारी की पुष्टि कर दी है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे अमर अब्दुल्ला ने यात्रा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया था। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बीजेपी नेता दिनेश शर्मा को भेजा था न्योता। बीजेपी नेता ने दिया तगड़ा जवाब। ये आपको बता दें कि भाजपा नेता दिनेश शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा में आमंत्रित किए गए हैं। इसे लेकर दिनेश शर्मा ने कहा कि भारत जोड़ने का वास्तविक कार्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आह्वान करता हूं कि वो प्रधानमंत्री के भारत जोड़ो अभियान में योगदान करें। आपको बता दें कि इसके अलावा सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा
कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने उन्हें फोन कर आमंत्रित किया था, मगर उन्हें अभी औपचारिक निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। उनका कहना है कि यात्रा में शामिल होना है या नहीं होना है, इस बारे में कोई फैसला आगामी 30 दिसंबर को पार्टी नेताओं के साथ में बैठक में लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर हाफ टी शर्ट वाला हुआ सवाल तो राहुल गांधी के चेहरे पर आ गई मुस्कान, अब दिया एक नया जवाब। ये आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के स्थापना दिवस पर झंडा फहराया। इस समारोह में शामिल होने के लिए पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी बेटे राहुल गांधी के साथ में पार्टी दफ्तर पहुंची। वहीं इस दौरान राहुल गांधी एक बार फिर हाफ टी शर्ट में दिखाई दिए। राहुल गांधी का कड़ाके की ठंड में हाफ टी शर्ट में होने पर मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा। कांग्रेस नेता ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चल रही है तब तक चलेगी। दरअसल दिल्ली में तापमान 4 डिग्री तक पहुंच चुका है और लगातार राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में ही दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भी राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में ही नजर आए, जिसके बाद हर कोई सवाल करने लगा कि क्या राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती है। एक बार फिर पार्टी के स्थापना दिवस पर वो टी शर्ट में ही नजर आए, जिससे मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हंसते हुए जवाब दिया और कहा कि टी शर्ट ही चल रही है और जब तक चलेगी तब तक चलती रहेगी। अगली बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद का राम वाले बयान से यू टर्न, बोले रावण के रास्ते पर चल रही बीजेपी। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी, जिस पर बवाल खड़ा हो गया। वहीं अब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी राम नहीं है बल्कि बीजेपी रावण के रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम नहीं है, लेकिन वो भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि आपको उस रास्ते पर चलने का अधिकार नहीं है, हमें आपत्ति है क्योंकि वो रावण के रास्ते पर चल रहे हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत इन अटकलों से हुई कि राहुल गांधी को दिल्ली में ठंड क्यों नहीं लग रही। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी अलौकिक हैं, जब हम ठंड में ठिठुर रहे हैं और जैकेट पहन रहे हैं तो वो टी शर्ट में बाहर जा रहे हैं। वो एक योगी की तरह हैं जो फोकस के साथ में अपनी तपस्या कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, कहा सरकार को लोगों की परवाह नहीं, खोदी जा रही नफरत की खाई। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का आज 138वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय आकर्षक ढंग से सजाया गया। स्थापना दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं की उपस्थिति रही। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, लेकिन सरकार को इस बात की परवाह नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत की मूल भावना पर हमला हो रहा है और देश में नफरत की खाई खोदी जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा ने देश भर में कांग्रेस को जगा दिया है, जिसकी वजह से विरोधियों में घबराहट हो रही है। उन्होंने ये दावा भी किया है कि यात्रा से कांग्रेस को संजीवनी मिली है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का यात्रा को समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिससे विरोधी घबरा रहे हैं और इसे रोकना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती पर बोला हमला, कहा महबूबा मुफ्ती तिरंगा फहराएंगी, ये भाजपा की जीत है। ये आपको बता दें कि दरअसल महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेने की घोषणा की है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इससे पहले कहा था कि महबूबा मुफ्ती के साथ में नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला भी मार्च से जुड़ेंगे। इस पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अगर तिरंगा फहराएंगी तो यह भाजपा की बड़ी जीत होगी, भले ही वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में ही तिरंगा क्यों न फहराएं। अगली बड़ी खबर, शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। ये आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और दिल्ली में अगले 24 घंटे के दौरान भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर भारत के अधिकांश शहर मंगलवार को भी पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवाओं से कांपते रहे। दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगले 24 घंटे तक शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में रहेंगे। इसके बाद 1 से 2 दिन थोड़ी राहत की उम्मीद है। हालांकि नए साल का आगाज भीषण सर्दी से होने के आसार हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा से पूरे देश में एक नया संदेश जा रहा है? क्या राहुल गांधी की छवि फिर से चमकने लगी है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।